नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आपने सूरतुल फातिहा वाला ये अमल कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला आपको इसके क्या फ़ायदे हासिल होंगे, मुकम्मल तौर पर मैं आपसे ज़िक्र करूँगी कि किस तरह से आपने इसको पढ़ना है, क्या इसके फ़ायदे हैं। हदीस मुबारका में सूरतुल फातिहा के हवाले से क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मुकम्मल तौर पर आपसे ज़िक्र करूँगी। तो वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें। वीडियो ज़िक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। हर वो शख्स जो चाहता है कि अल्लाह ताला उसके लिए तरक्कियां लिख दें, उसकी तरक्की में कोई चीज माना ना हो, हर वो शख्स चाहता है कि जब भी कोई अमल करे तो उसका काबिल कबूल हो जाए। वो ऐसे अमाल होने चाहिए जो कि कुरान करीम से हों, जो अल्लाह ताला के अज़कार हों, जिक्र हों। कुरान करीम की एक सूरा है जो कि सूरतुल फातिहा है, आपने ये पढ़नी है क्योंकि कुरान करीम जो है ये बहुत सौ को शर्फ बख्शता है। अल्लाह ताला इसके जरिया से आपको ऐसी कुव्वत अता फरमाते हैं, अल्लाह ताला इसके जरिया से आपको ऐसी रहमत, ऐसी तरक्कियां अल्लाह ताला आपको अता फरमाते हैं कि जिसका कोई सानी नहीं होता। आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाती हैं कि हर चीज के लिए कोई शराफत और इफ्तिखार हुआ करती है जिससे वो तफाखुर किया करता है, और मेरी उम्मत की रौनक और इफ्तिखार कुरान शरीफ है। जो भी इंसान कुरान शरीफ के जरिया से मदद तलब करता है तो उस शख्स को अल्लाह ताला ऐसी तरक्कियां अता फरमाते हैं जो उसके लिए बाइस फख्र हो जाया करती हैं, और अल्लाह ताला ऐसी बुलंदियां अता फरमाते हैं कि उसके लिए बाइस इफ्तिखार हो जाया करती हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई वसीयत फरमाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकवा का एहतमाम करो कि तमाम अमूर की जड़ है। मैंने अर्ज किया कि इसके साथ कुछ और भी इरशाद फरमाएं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तिलावत कुरान पाक का एहतमाम किया करो कि ये दुनिया में ये नूर है और आखिरत में ज़ख़ीरा है। जिसके दिल में भी अल्लाह ताला का डर पैदा हो गया, जिसके दिल में भी ये अल्लाह ताला की जात पर यकीन कायम हो गया, तो इससे कोई भी मुसीबत जो है वो इसके पास नहीं भटकती, किसी भी किस्म की तंगी इसको पेश नहीं आती। इंशाअल्लाह ताला हर ज़ीक से भी अल्लाह ताला इसके लिए रास्ते निकाल देते हैं और इस तरह इसको रोजी पहुंचाते हैं जहाँ से इसका गुमा भी नहीं होता है। और जो तिलावत है, तिलावत का नूर जो उसको हासिल होता है, तो वो नूर ऐसे होता है कि जिन घरों में भी कलाम पाक की तिलावत की जाती है वो मकानात आसमान वालों के लिए भी ऐसे चमकते हैं जैसे जमीन वालों के लिए आसमान के सितारे हैं, और अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें उस घर पर नाजिल होती हैं। तो आपने ये अमल जरूर करना है। जब आपने 2 रकत नफिल पढ़नी है सलातुल हाजत की नियत से, सलातुल तौबा की नियत से, जो भी आप नियत करना चाहते हैं आप उसकी नियत से पढ़ सकते हैं, और उसी तरह से आपने 2 नफिल अदा करने हैं जिस तरह से आम नमाज अदा की जाती है। आपने उसी तरह सूरतुल फातिहा के साथ कोई भी सूरत मिलाकर आप इन नवाफिल को अदा कर लेंगे। फिर उसके बाद आपने सूरतुल फातिहा की एक तस्बीह करनी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की बिस्मिल्लाह समेत आपने एक तस्बीह कर लेनी है। इंशाअल्लाह ताला आप इसको करने के बाद अल्लाह ताला से जो भी तलब करेंगे अल्लाह ताला आपको वो अता फरमा देंगे, क्योंकि जो सूरतुल फातिहा है इसमें हर किस्म के दीनी मकासद, दुनियावी मकासद को हासिल करने की सलाहियत मौजूद है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि ये जो 7 सूरतें अल्हम्द की, ये कुरान अजीम की सबसे बड़ी सूरा है, यानी सबसे अफजल सूरा है। तो जो भी इनके जरिया से इनको पढ़कर अल्लाह ताला से मदद तलब करता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद जरूर फरमाते हैं। और इसके अलावा सूफिया कराम ने फरमाया है कि जो कुछ भी बाकी किताबों में था, तौरात में, अंजील में, ज़बूर में, वो तमाम का तमाम जो है वो कुरान करीम में आ गया। यानी जो भी
अल्लाह ताला ने इसमें नाजिल फरमाया था पुरानी पिछली किताबों में, वो तमाम का तमाम अल्लाह ताला ने जो है वो इसमें जिक्र किया। तो इस तरह और जो कुछ कुरान करीम में था वो तमाम की तमाम उसकी अफादियत, उसकी जो फैज हैं वो सूरतुल फातिहा में आ गए हैं। तो जो भी सूरतुल फातिहा को पढ़ता है तो गोया उसने पूरे के पूरे कुरान करीम को पढ़ा है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद मुबारक है कि इस जात की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है कि सूरतुल फातिहा जैसी सूरा जो है वो नहीं नाजिल हुई ना तौरात में, ना अंजील में, ना ज़बूर में और ना ही बकिया कुरान में। तो मशाइख कराम ने लिखा है कि इस हदीस को मद्देनजर रखते हुए कि अगर कोई सूरतुल फातिहा को ईमान और यकीन के साथ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको हर बीमारी से शिफा दे देते हैं, दीनी और दुनियावी मकासद में इसको कामयाब कर देते हैं। वो जिस भी हाजत के लिए अल्लाह ताला से सवाल करता है तो अल्लाह ताला उसको शिफा बख्शते हैं, क्योंकि सूरतुल फातिहा जो है वो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श के खजानों से अता हुई थी, जो कि हदीस मुबारका में भी इसके हवाले से आता है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सूरतुल फातिहा नाजिल हुई तो शैतान ने अपने सर में खाक डाली और रोया, पीटा, चिल्लाया, नौहाजारी की कि अगर ये सूरा किसी मोमिन ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया या किसी मोमिन ने इसको अपना हथियार बना लिया तो मैं तो कामयाब ही नहीं हो सकता, उसको मैं किस तरह से परेशान करूंगा, किस तरह से उसके हालात में उसको डगमगाऊंगा अल्लाह की जात से। तो आप इस वजीफा को जरूर करें, इस अमल को जरूर कर लेना है। 2 रकत नफिल पढ़नी है, फिर उसके बाद एक तस्बीह सूरतुल फातिहा की पढ़नी है, इस यकीन के साथ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कसम है मुझे उस जात की जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है कि इस जैसी सूरा अल्लाह ताला ने नाजिल नहीं फरमाई, ना तौरात में, ना अंजील में, ना ज़बूर में और ना ही बकिया कुरान में। तो इतनी अजीम सूरा है, अगर मैं इसका जिक्र करता हूँ या इसके जरिया से अल्लाह से मांगता हूँ तो अल्लाह ताला मुझे जरूर अता फरमाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे कि आपकी परेशानियों को अल्लाह ताला जरूर हल फरमाएंगे, क्योंकि इसके हवाले से फरमाया जाता है कि ये जो सूरह फातिहा है इसको असासुल कुरान कहते हैं। असासुल कुरान के हवाले से पूछा गया तो फरमाया गया कि जो सूरतुल फातिहा है ये इसमें आजम है, यानी कि पूरे कुरान का निचोड़ है ये। हत्ता के मशाइखे कराम ने हर बीमारी में, हर परेशानी में इसके जरिया से अल्लाह ताला से मदद तलब की है, क्योंकि उनका यकीन था कि अगर इसको दीनी और दुनियावी मकासद को हासिल करने के लिए किया जाएगा तो अल्लाह ताला उन मकासद को हासिल करवा देंगे। क्योंकि जब भी जो है वो इसका जिक्र किया जाता है कुरान करीम का या किसी भी ऐसे अमल का जिसका ताल्लुक कुरान करीम से हो तो अल्लाह ताला उसमें 100% अल्लाह ताला उसमें शिफा, उसमें आराम, परेशानियों का हल, मुश्किलात का हल अल्लाह ताला उसमें रख देते हैं। क्योंकि कुरान मोमिनीन के लिए नाजिल हुआ है, मोमिनीन के लिए राह रास्त पर उनको लाने के लिए, इसमें शिफा है मोमिनीन के लिए, इसमें परेशानियों का हल है मोमिनीन के लिए। तो आप जरूर जो है वो ये अमल करें, अल्लाह के हुक्म से आपकी तमाम परेशानियां अल्लाह ताला हल फरमा देंगे। तो आपने जरूर इस अमल को करना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।